बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू। गोरखपुर के जगदीशपुर से शुरू होकर सिलीगुड़ी तक बनने वाले एक्सप्रेसवे की कवायद तेज हो गई। मेसर्स एलन मालवीय इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड भोपाल ने डीपीआर तैयार कर लिया है। जल्दी इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपेगा। इसको देखते हुए जनपद में भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किए जाने की तैयारी है। इसके लिए एनएचएआई गोरखपुर के परियोजना निदेशक सीएम द्विवेदी की तरफ से जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की कुल प्रस्तावित लंबाई करीब 519 किलोमीटर है, जिसमें 84 किलोमीटर हिस्सा यूपी यानी गोरखपुर, देवरिया व कुशीनगर जनपद में पड़ेगा। आज 11 मई से ऑनलाइन भरे जाएंगे बीएड के परीक्षा फॉर्म। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजेस में संचालित बीएड पाठ्यक्रमों की परीक्षा के लिए आज 11 मई से ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित प्रवेश परीक्षा के बाद काउंसिल से प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। इसमें बीएड सत्र 2020-22 द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। इसके अलावा विश्वविद्यालय पोर्टल पर संबद्ध अल्पसंख्यक संस्थानों में पंजीकृत छात्रों के सत्र 2020-22 द्वितीय वर्ष, सत्र 2018-20 में प्रवेश लेने वाले छात्र बीएड मुख्य परीक्षा सत्र 2021 द्वितीय वर्ष के साथ अनुत्तीर्ण और भूतपूर्व बैक पेपर के परीक्षा फॉर्म भी भरे जाएंगे। बेसहारा जीवन का सहारा बन रही यूपी विधवा पेंशन योजना। उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के माध्यम से प्रदेश की विधवाओं को प्रोत्साहन के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार 500 रुपए प्रदान कर रही है। इस योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से कुछ जातियों की विधवाओं पर वित्तीय बोझ कम हो रहा है। साथ ही इस योजना के कार्यान्वयन से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास किया जा रहा है। यदि आपकी भी पहचान में कोई बेसहारा विधवा महिला है तो आप इस योजना के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी देकर उसकी मदद कर सकते हैं। यूपी पेंशन स्कीम के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि सीधे नागरिकों के बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी, जिससे कि भ्रष्टाचार में रोक लगेगी। निवेश प्रोत्साहन के लिए मुंबई में खुलेगा यूपी का कार्यालय। प्रदेश सरकार मुंबई में रह रहे यूपी के लोगों को अपने राज्य से जोड़ने के लिए वहां एक कार्यालय खोलने जा रही है। इससे न केवल लोगों को अपने प्रदेश में निवेश करने का मौका मिलेगा, बल्कि उनके हितों की रक्षा व उनकी सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि प्रस्तावित कार्यालय के जरिए मुंबई में रह रहे यूपी के लोगों को प्रदेश में पर्यटन, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं बताकर उन्हें यहाँ उद्यम लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उनसे विचार विमर्श कर उनके लिए यहाँ अनुकूल व आकर्षक कारोबारी माहौल भी तैयार किया जाएगा। हादसे रोकने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर खुलेंगे 4 थाने। इसी माह चालू करने की कवायद। सड़क हादसों को रोकने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर 4 नए थाने खोले जाएंगे। यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों ने शासन के पास इसका प्रस्ताव भेज दिया है। इन थानों को मई माह में चालू करने की कवायद की जा रही है। ईडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुण वीर सिंह ने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे पर पिछले सप्ताह सड़क हादसे में कार सवार 7 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे से सबक लेते हुए प्राधिकरण ने शासन के समक्ष प्रस्ताव भेजा। 4 नए थाने खुलने से एक्सप्रेसवे के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी। यूपीएमएसपी यूपी बोर्ड में इस बार से 5 मासिक परीक्षाएं, शैक्षणिक कैलेंडर जारी। यूपी बोर्ड में वर्ष 2022-23 की परीक्षा कक्षा 9वीं व 10 की लिखित परीक्षा नए पैटर्न पर होगी। पहली बार सत्र में 5 मासिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इसके जरिए विद्यार्थियों का सतत मूल्यांकन होगा। माध्यमिक शिक्षा में भी स्कूल चलो अभियान शुरू किया जाएगा। यूपी बोर्ड का 2022-23 का शैक्षणिक कैलेंडर सोमवार को जारी हो गया है। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने बताया कि यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं मार्च 2023 में कराई जाएंगी। वहीं प्री बोर्ड परीक्षाएं फरवरी 2023 में होंगी। 15 मई तक बिना लेट फीस कर सकते हैं बीएड एंट्रेंस के लिए आवेदन। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय को इस बार बीएड प्रवेश परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी दी गई। 18 अप्रैल से विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन आवेदन लेने शुरू कर दिए थे। बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन आवेदन के लिए अब बस 6 दिन ही शेष बचे हैं। उसके बाद 16 से 20 मई तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन पत्र जमा होंगे। अभी सामान्य और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 1000 रुपए व अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपए फीस रखी गई है। 16 मई के बाद सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से 1600 रुपए व अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से 800 रुपए फीस ली जाएगी। 1 जून तक त्रिवेणी एक्सप्रेस रहेगी प्रभावित।
पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जत नगर मंडल के चोपन स्टेशन पर नॉन इंटरलॉक कार्य किए जाने के कारण त्रिवेणी एक्सप्रेस ट्रेन 1 जून तक प्रभावित रहेगी। ये जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार ने देते हुए बताया कि 30 मई तक टनकपुर से चलने वाली टनकपुर सिंगरौली त्रिवेणी एक्सप्रेस चोपन स्टेशन पर जाएगी। ये ट्रेन चोपन सिंगरौली के बीच निरस्त रहेगी। इसी तरह 31 मई तक टनकपुर से चलने वाली टनकपुर शक्तिनगर त्रिवेणी एक्सप्रेस चोपन स्टेशन पर जाएगी। ये ट्रेन चोपन शक्तिनगर के बीच निरस्त रहेगी। मरीजों को मिलेगा और भी बेहतर इलाज। लखनऊ के जीएमयू में बनेगा 200 बेड का नया ट्रॉमा सेंटर। लखनऊ के जीएमयू में हादसे में घायलों को और भी बेहतर इलाज मिलेगा। मरीजों को बेड के लिए इंतजार नहीं करना होगा। इसके लिए केजीएमयू में 200 बेड का नया ट्रॉमा सेंटर बनेगा। इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। अधिकारियों ने मसौदे को मंजूरी मिलने की उम्मीद जाहिर की। ट्रॉमा सेंटर में 446 बेड हैं, 150 से अधिक स्ट्रेचर। अभी ट्रॉमा में घायल संग इमरजेंसी मरीजों को इलाज मुहैया कराया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत इमरजेंसी का संचालन अलग होगा, ट्रॉमा मरीजों के इलाज की व्यवस्था अलग होगी। योगी सरकार ने अब बनाया नया रिकॉर्ड। इतने लाख गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल पढ़ाई। शैक्षिक सत्र 2022-23 में निजी स्कूल में 1.31 लाख गरीब व अलाभित समूह के बच्चों का प्रवेश शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत हो चुका है। अभी तीसरी लॉटरी के लिए 10 जून तक आवेदन किया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद सभी निजी स्कूल्स को आरटीई 2009 के मुताबिक गरीब व सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के बच्चों के लिए कक्षा 1 में प्रवेश देने के निर्देश दिए गए हैं। इन बच्चों को कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसमें फीस का भार सरकार उठाती है। चयनित छात्रों के एडमिशन में आनाकानी करने पर निजी स्कूल्स पर कार्यवाही भी की जाती है। नदियों में उफान की सूचना का दायरा बढ़ेगा। घाघरा में बाढ़ से 72 घंटे पहले सिस्टम करेगा अलर्ट। यूपी में नदियों में उफान से पहले उसकी सूचना लोगों तक पहुंचाने का दायरा बढ़ेगा ताकि बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके। इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। राप्ती बेसिन की नदियों में आधिकारिक स्तर पर बाढ़ का अलर्ट देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब घाघरा और उसकी सहायक नदियों की बारी है। इसे लेकर भी कवायद शुरू हो चुकी है। यूपी में बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही राप्ती और घाघरा नदियां मचाती हैं। सिंचाई विभाग के आंकड़ों में बाढ़ की दृष्टि से प्रदेश के 1/3 से अधिक जिले अति संवेदनशील या संवेदनशील वाली फेहरिस्त में शुमार हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में रैपिड रेल निर्माण कार्य की प्रगति को परखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ के भैंसाली में दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने पूरे कॉरिडोर पर चल रहे निर्माण गतिविधियों का भी जायजा लिया और भैंसाली मेरठ में की जा रही टनलिंग गतिविधियों का निरीक्षण किया। एनसीईआरटीसी ने भारत के पहले आरआरटीएस कॉरिडोर की परियोजना कार्यान्वयन को प्रदर्शित करते हुए फोटो प्रदर्शनी लगाई। यूपी बोर्ड का एकेडमिक कैलेंडर जारी। 9वीं व 10वीं की परीक्षा में अब ओएमआर शीट भी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से संबद्ध माध्यमिक कॉलेजेस में इसी सत्र से कक्षा 9 और 10 की लिखित परीक्षा नए प्रारूप पर कराई जाएगी। प्रश्न पत्रों के 2 खंड होंगे। पहले खंड में पूर्णांक 30% अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिनका उत्तर ओएमआर शीट पर देना होगा। दूसरे खंड में पूर्णांक का 70% अंकों के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जिनका जवाब उत्तर पुस्तिका पर लिखना होगा। बिजली उपभोक्ताओं को कनेक्शन काटने के मैसेज भेज रहे ठग। उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में ठगों का कोई गिरोह सक्रिय हो गया है। ये गिरोह बिजली उपभोक्ताओं को 10 अंकों के अलग अलग मोबाइल नंबर से मैसेज भेज रहा है। इसमें कनेक्शन काटने की चेतावनी देकर कॉल बैक करने पर उपभोक्ताओं की जानकारी जुटाने का प्रयास किया जाता है। ऐसे अज्ञात लोगों के खिलाफ बिजली कंपनीज के द्वारा मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। साथ ही उपभोक्ताओं के लिए सलाह भी दी गई है कि वो ऐसे SMS पर ध्यान न दें। यूपी कैबिनेट का फैसला। रिटायर्ड न्यायिक अफसरों को नए दर से मिलेगी पेंशन। उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 1996 से 31 दिसंबर 2005 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले न्यायिक सेवा के अफसरों को नए दर से पेंशन दी जाएगी। नई पेंशन सेवानिवृत्त होने की तिथि पर मिलने वाले वेतन के 50% दर यानी 3.07 गुणांक के आधार पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला हुआ। यूपी में 1 जनवरी 1996 से 31 जनवरी 2005 के बीच सेवानिवृत्त होने वाली न्यायिक सेवा के अफसरों की पेंशन का निर्धारण आखिरी वेतनमान के 50% के सबसे निचले दर से किया गया। इससे इन सालों में सेवानिवृत्त होने वाले न्यायिक अधिकारियों की पेंशन कम हो गई। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतकर यूपी का नाम रोशन करने वाले को योगी सरकार का इनाम बनाए जाएंगे अफसर। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतकर उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करने वालों के सम्मान में योगी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के ऐसे मूल निवासी खिलाड़ियों को सरकार राजपत्रित अधिकारी बनाएगी। 9 विभागों के 24 पदों पर सीधी भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 को स्वीकृति मिल गई है।
इसके सहित कुल 12 प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में हुए निर्णयों का ब्यौरा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने पत्रकारों के समक्ष रखा। राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, कार्ड साथ लाए बिना ही मिलेगा गेहूं चावल। अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो ये खबर आपके लिए है। जी हां, ये खबर राशन कार्ड धारकों को खुश करने वाली है। राशन लेने के लिए जल्द आपको सरकारी दुकान पर राशन कार्ड साथ में रखने की जरूरत नहीं होगी। ये सुविधा सबसे पहले उत्तर प्रदेश के करीब 3.5 करोड़ कार्ड धारकों को मिलेगी। यूपी सरकार की तरफ से राशन कार्ड धारकों को ये सुविधा जल्द मिलनी शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार राशन कार्ड धारकों को डिजी लॉकर में राशन कार्ड सुरक्षित रखने की सुविधा दे रही है। ये सुविधा यूपी सरकार की तरफ से राशन कार्ड रखने वालों को मुहैया कराई जाएगी। हर साल 12,000 होमगार्ड्स की होगी भर्ती, 20% पद महिलाओं के लिए आरक्षित। प्रदेश में हर साल 12,000 होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह 4 साल में 48,000 की भर्ती की जाएगी। इसमें 20% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। शासन के होमगार्ड्स विभाग ने अपनी कार्य योजना में भर्तियों को भी शामिल किया है। विभाग में होमगार्ड्स कुल 1,18,348 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से लगभग 34,000 पद रिक्त हैं। अगले 4 वर्षों में 15,700 होमगार्ड्स रिटायर हो जाएंगे। हर साल होने वाले 12,000 होमगार्ड्स की भर्ती में 20% के हिसाब से 5,000 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पहले आया उनका ट्विटर संदेश। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार क्रांतिधारा मेरठ आ रही हैं। इस बार मौका भी खास है। आजादी के आंदोलन की पहली चिंगारी जहां से उठी, उस क्रांतिधारा पर वे क्रांति दिवस के अवसर पर आ रही हैं। हालांकि निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर शाम 4:25 पर पुलिस लाइन के हेलीपैड पर उतरेगा, लेकिन मुख्यमंत्री क्रांतिधारा मेरठ पर आने के लिए खासे उत्साहित हैं। यही कारण है कि उनके आगमन से पहले उनका ट्विटर संदेश आ गया। योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि क्रांति की धरा जनपद मेरठ में अमर जवान ज्योति पर मां भारती के वीर सपूतों को नमन करने के साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता करने हेतु आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में 13 प्रस्ताव पास। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को लोक भवन में संपन्न हो गई। इस बैठक में 13 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। वरिष्ठ वकील अजय मिश्र को उत्तर प्रदेश का नया महाधिवक्ता नियुक्त करने के फैसले पर मुहर लगाने के साथ ही कैबिनेट ने 23 मई से उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। एलपीजी और सीएनजी ने बिगाड़ा बजट। लखनऊ में एलपीजी के दाम में 200 रुपए तक हुई वृद्धि। पेट्रोल और डीजल में तो महंगाई की आग लगी ही है। घरेलू रसोई गैस, पीएनजी और सीएनजी की कीमतों में भी आम आदमी का बजट पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया। एलपीजी और सीएनजी, पीएनजी की दरों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और तेल कंपनी से जुड़े अधिकारियों ने तो आने वाले दिनों में कीमतों में किस तरह की राहत की बात से फिलहाल इनकार कर दिया है। एलपीजी और सीएनजी की दरों में बढ़ोतरी का असर सीधे आम आदमी पर दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए 1 जून से ऑनलाइन सुविधा। यमुना प्राधिकरण में 1 जून से संपत्ति हस्तांतरण ऑनलाइन होगा। आवासीय श्रेणी के लिए सुविधा लागू होगी। क्रेता, विक्रेता व चालान का सत्यापन ओटीपी के आधार पर होगा। प्राधिकरण ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को पत्र भेजकर ओटीपी से सत्यापन की सुविधा देने का आग्रह किया। संपत्ति की सुविधा हस्तांतरण में होने वाले भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए यह कदम उठाया गया है। यमुना प्राधिकरण ने सिटीजन चार्ज लागू कर दिया है। इसके तहत प्राधिकरण की आवंटियों से संबंधित 17 सुविधाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। मोहब्बत की निशानी ताजमहल 5 गांव के लिए बना अभिशाप। कुंवारों की नहीं हो पा रही शादी। वैसे तो ताजमहल पूरी दुनिया में मोहब्बत की निशानी माना जाता है। पूरी दुनिया में संगमरमर की इमारत की खूबसूरती की तारीफ होती है, लेकिन इस इमारत के आसपास बसे 5 गांव के लोग इसे अभिशाप से कम नहीं मानते। असल में ताजमहल की सिक्योरिटी बढ़ाए जाने से इन गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नतीजा, इन गांव में रहने वालों के घर पर ना तो रिश्तेदार आ पाते हैं और ना ही गांव के युवाओं के लिए रिश्ता आता है। इसके चलते इन गांव के 40% युवा कुंवारे रह गए हैं। नेपाल में चीन द्वारा बनाए गए एयरपोर्ट पर नहीं उतरेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी 16 मई को लुम्बिनी नेपाल के दौरे पर जाने वाले हैं। नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दिन नेपाल के पीएम शेर बहादुर लुम्बिनी में चीन के द्वारा बनाए गए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। रिपोर्ट बताती है कि पीएम मोदी लुम्बिनी के इस एयरपोर्ट पर न उतरकर भारत के कुशीनगर में नए बने एयरपोर्ट पर उतरेंगे और उसके बाद हेलीकॉप्टर से लुम्बिनी में बनाए गए स्पेशल हेलीपैड पर उतरेंगे। यहाँ मोदी और देउबा लुम्बिनी क्षेत्र में भारतीय सहायता से बनने वाले विहार की आधारशिला रखेंगे। पीएनबी का ऑफर मचा रहा धमाल, मिल रहे बड़े फायदे।
देश के बड़े बैंकों में शुमार पंजाब नेशनल बैंक अपने खाता धारकों के लिए नए ऑफर पेश करता रहा है, जिससे लोगों का रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है। अगर आपका अकाउंट पीएनबी में है तो ये खबर आपके लिए बड़ा वरदान साबित हो रही है। पीएनबी आपको बैंक के रुपे सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में बताएगा, जिसमें आपको खरीदारी के साथ साथ हेल्थ चेकअप पैकेज, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लाउंज प्रोग्राम और कैशबैक समेत कई सुविधाएं मिलेंगी। पीएनबी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इस बारे में जानकारी दी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।